Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ एक और इंटरव्यू फॉर यूके स्किल वर्कर वीज़ा जो कि रिसेंटली हुआ था एक कैंडिडेट का फॉर लॉजिस्टिक मैनेजर का उनका इंटरव्यू था और उन्होंने ही हमारे साथ ये क्वेश्चन शेयर किए हैं। इंटरव्यू की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR Learning Studio सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Press the bell icon for latest updates and also visit our channel for more informative videos about UK Skill Worker Visa and for other courses as well. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम बताना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं और जो आपकी नेशनैलिटी है कंफर्मेशन के लिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं तो ये आपने वहाँ पर बतानी है। फिर आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू हियर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी वो बात कर रहे हैं उनके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो तो आप उनको बता सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर नर्वस हुए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। And after that, they ask you that about your health, that are you feeling fit and well enough to be interviewed today? तो आप उनको बता सकते हैं that yes, I am feeling fit and well enough. And then वो आपको बताते हैं that if at any point you do not understand my question, I need you to stop me and ask me to repeat and rephrase the question. तो अगर किसी भी point पर आपको उनका question समझ ना आए, कोई मसला आ रहा हो या फिर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा हो, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या तो आप अपना क्वेश्चन रिफ्रेस कर दें या फिर रिपीट कर दें, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो उसी तरह से आप उसको बता सकते हैं। Then they ask you that who completed your visa application form, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने कंप्लीट किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप खुद का बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो फिर वो उसके बारे में भी पूछेंगे कि किसकी आपने हेल्प ली है, उसका नाम और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। After that, they ask you about your qualification and experience, that do you have any relevant experience or qualification। अगर आपकी इस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल्स लेंगे कि आप डिटेल से उनको बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, के आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है यूके में उसकी डिटेल्स बता दें, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड द नेम ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो आपने उसी से अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो आपने ये जो डेट्स हैं वो अपने माइंड में रख के जानी है कि किस किस दिन को आपका इंटरव्यू हुआ था आपके एम्प्लॉयर के साथ, तो वो वहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट्स बतानी कि इस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था आपका और आपके एम्प्लॉयर का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ वर द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, कि इंटरव्यू आपका किस तरह हुआ था। तो अगर थ्रू इंडीड हुआ था तो आप इंडीड का बताएं कि थ्रू इंडीड आपका इंटरव्यू हुआ था या थ्रू स्काइप आपका इंटरव्यू हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो भी आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। The next question is tell us about your experience with automated warehouse system। warehouse system जो automated warehouse system है उसके साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है एज अ लॉजिस्टिक मैनेजर तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। और आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है हाउ डू यू परफॉर्म अ ब्लाइंड काउंट। ब्लाइंड काउंट को आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, व्हाट इज़ ब्लाइंड काउंट और इसका क्या मकसद है वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल्स क्या होते हैं, उसको आप किस तरह से एक ट्रैक में रखते हैं, वो आपने सारा प्रोसीजर जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और बेहतर है कि आप डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है विच इज़ व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैव यू यूज्ड। आपने मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। एज अ लॉजिस्टिक मैनेजर आपने जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं और जो उनसे आपको बेस्ट लगते हैं, जो आप प्रेफर करते हैं, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपको ठीक लगते हैं और क्यों आपको ठीक लगते हैं, क्यों बेस्ट लगते हैं, वो आप सारा जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला कि ये वैकेंसी है, तो आप बता सकते हैं कि आपने इंडीड पर फाइंड किया था या लिंक्डइन पर फाइंड किया था या जिस भी ऐप के थ्रू आपको ये जॉब का पता चला था आप उस ऐप के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन
उसको प्रोसेस किया, सबमिट करवाई, उसको फिल किया, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री, कि आपकी होम कंट्री में इस टाइम क्या जॉब है, करंटली क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों स्किप कर रहे हैं और क्यों जो है वो यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके जो भी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब इन द यूके, अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो वो आप बता दें कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स इन द यूके एज़ वेल, लेकिन अगर नहीं किया देन यू कैन से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ सो हु, नेम, पोजीशन एंड रिलेशनशिप, कि अगर इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपसे उसके बारे में पूछते हैं कि अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, उसकी इस कंपनी में पोजीशन क्या है। पर आपसे पूछा जाता है प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके, कि जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस बताना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस, और जहाँ पर आप खुद रहेंगे जाकर यूके में, तो उसका वो आपसे कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पर बता देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस, कि आपकी जो वर्क प्लेस है उससे आपकी रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, 1 माइल है, 2 माइल है, और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाएंगे, तो आप या बाय बस जाएंगे या फिर बाय जो है वॉक करके आप जाएंगे, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यहाँ पर आंसर कर देना है कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।